नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में दूसरी स्प्रे हमें किस समय देनी चाहिए और दूसरी स्प्रे से आलू को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों आलू की फसल पर दूसरा स्प्रे समय से करते हैं तो हमारे आलू का साइज़ बढ़ता है और हमारे आलू की क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि दूसरा स्प्रे जब हम करते हैं तो उस समय हमारे पौधे में आलू लगभग जैसे कंचे का साइज़ होता है या मटर का साइज़ होता है, इस प्रकार से जो आलू का कंद है वो बन जाते हैं और उन छोटे छोटे कंदों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यानी कि पौधों को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब जड़ों में आलू बढ़ने लगता है तो उसे फुलाने के लिए ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था में किसान भाइयों फास्फोरस और जो पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ऐसी कौन सी स्प्रे करें, ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे फास्फोरस भी मिले और पोटास भी प्रचुर मात्रा में मिले और हमारा आलू का साइज भी, आकार भी सही तरीके से बढ़ सके। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। जो किसान भाई लोग चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे जो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की फसल में हमें दूसरी स्प्रे कब करनी चाहिए। तो जब हमारी फसल 45 से 50 दिन की अवस्था हो जाती है, यानी जब हमारा आलू 45 से 50 दिन का हो जाता है, उस समय अपने आलू की फसल में दूसरी स्प्रे कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय किसान भाइयों पौधों में आलू का बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी जो हमारा कंद है कंचे के आकार का हो जाता है। उन्हें फुलाने के लिए किसान भाइयों हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं हमें दूसरे स्प्रे में कौन सी ऐसी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे आलू को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो होती है वो पूर्ति हो जाए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको लेना है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर साफ़ लेनी है। जो यूपीएल कंपनी की आती है वो आप साफ़ लेनी है यहाँ पर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो दूसरा प्रोडक्ट हमारा है, जो दूसरा किसान भाइयों जो हमारा प्रोडक्ट है वो एस्टामाइप्रिड, जो एस्टामाइप्रिड आता है जो 20% वाला अपेक्स नाम से आता है, वो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेना है। एस्टामाइप्रिड जो की जगह किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो 17.5% वाली आती है वो ले सकते हैं। और इन दोनों में से आप जो अच्छी आपको कंपनी लगे एक दवा ले सकते हैं, और इन दोनों में से आपको एक ही दवा लेना है किसान भाइयों। या आप जो एस्टामाइप्रिड है या इमिडाक्लोप्रिड है 17.5% वाली, ये ले लें किसान भाइयों, केवल एक ही लेना है। तीसरा प्रोडक्ट लेना है किसान भाइयों, वो आपको लेना है NPK 05234। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे इन सारे प्रोडक्ट को घोलना किस प्रकार है। तो किसान भाइयों, जो आपका साफ़ है यूपीएल कंपनी का और इमिडाक्लोप्रिड है वो एक साथ घोलें, और जो आपने NPK 05234 लिया है वो आप अलग बाल्टी में घोलें। दोनों प्रोडक्ट का घोल अलग अलग बनाएं, एक साथ ना बनाएं, क्योंकि जो खाद हमने लिया है NPK 05234 ये अन्य दवा को फाड़ सकता है या जमा सकता है। तो इसलिए आप दोनों का घोल अलग अलग घोलें, और जिस समय आपको स्प्रे करना है उस समय आप स्प्रे मशीन में डाल सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद कोई नुकसान नहीं होगा और आप स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि जो हमने दवाइयाँ स्प्रे की हैं वो हमारे खेत में क्या क्या काम करेंगी।
तो जो आपने यूपीएल कंपनी की साफ़ ली है, ये आपके खेत में अगर अगेती झुलसा है या पछेती झुलसा है और अगर हमारे पौधे के अंदर पीलापन या पत्तियां सूखने लगी हैं या सड़ने लगी हैं, उसको तुरंत कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, दूसरा प्रोडक्ट जो हमने इमिडाक्लोप्रिड लिया है, ये आपके खेत के अंदर अगर भुनका है, छोटे छोटे जो हमारे कीड़े हो जाते हैं, अगर मच्छर है या बहुत सारे अन्य प्रकार के जो कीड़े हो जाते हैं, उन्हें ये कंट्रोल करती है। और किसान भाइयों, कोई कीट फसल में नहीं लगने देती है। और जो किसान भाइयों हमने NPK 05234 लिया है, ये किसान भाइयों जो हमारा कंद है, आलू छोटे छोटे कंचे के आकार या चने या मटर के आकार के होते हैं, उसे या फुलाने का काम करती है कि जिस समय हमारा आलू का साइज बढ़ता है उस समय फास्फोरस और पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, NPK 05234 के अंदर 52% फास्फोरस होती है। जो NPK होता है हमारा, उसके अंदर 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटास होती है किसान भाइयों, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारे आलू के साइज को बढ़ाती है और पौधे की ग्रोथ होती है, उसे भी मेंटेन करती है किसान भाइयों, जिससे हमारे आलू की जो पैदावार है वो बढ़ती है, पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। और यदि हम इस प्रकार से अपने आलू की फसल में समय से स्प्रे करते हैं तो हमारे आलू की पैदावार बहुत अच्छी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि किसान भाइयों आपको किसी दवाई के बारे में पूछना है या आलू की फसल के बारे में, किसी प्रकार के अन्न की फसल के बारे में पूछना है या कोई अन्य जानकारी लेनी है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। और किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।